पहुंच ही रही हूँ, बस निकल रही हूँ। बहू। जी बाबू जी। एक कप चाय और दो ना। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? सुना नहीं तुमने? क्या कहा इन्होंने? जाके चाय बना। अरे हर्ष, अच्छा हुआ आ गया तू। आ बैठ। आंटी। ले 3 पत्ती उठा ले। तुम चलती हो तो कयामत ढाती हो। तुम्हारी आंखें इतनी गहरी हैं कि डूब जाने का मन करता है। तुम्हारे होठों को मैं चूमना चाहता हूँ, बहुत रसीले हैं। अरे जब देखो तब फोन में लगा रहता है। ले उठा 3 पत्ती। चाय पिएगा बेटा? अरे बहू, हर्ष के लिए भी चाय बना देना। ले। ये क्या किया तूने? कल मुहे करम जली, जब से इस घर में आई है नुकसान किए जा रही है। भाभी दीजिए, मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। नहीं नहीं हर्ष, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आप जाइए। ठीक है भाभी। अरे बहू, चाय लाना। हाँ बाबूजी। बहू, बाप ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि बड़ों का लिहाज कैसे किया जाता है? मेहमान नहीं है वो, ससुर जी है तुम्हारे। चाय लेके हाथ में दो। खड़ी क्या है? क्या? नैना, जल्दी आओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरे भाग्यवान, ये जो तुम्हारी जुए की आदत है ना, ये लत बनती जा रही है। थोड़ा संभालो इसको। हाँ बोले, क्या बोला आपने? अरे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, तुम ढूंढोगे प्लीज? मैं फाइल डाल लेता हूँ। लीजिए। थैंक यू। जब से इस घर में आई है नुकसान किए जा रही है। नैना, क्या हुआ? अच्छा, मम्मी ने कुछ कहा ना? आप उनको समझाते क्यों नहीं हो? हर रोज मुझे ताना देती रहती। तुम तो जानती हो ना, माँ दहेज को लेकर कितनी सख्त है। और तुम्हारे पापा ने भी तो माँ से वादा किया था ना
वो कुछ टाइम बाद दहेज दे देंगे। अब एक बार तुम्हारे पापा ने माँ को दहेज के पैसे दे दिए, सब कुछ सही हो जाएगा। माँ तुम्हें बेटी की तरह रखेंगी, दिल की बुरी नहीं है वो, देख लेना। पर मेरी हर महीने की सैलरी मैं तो घर में ही देती हूँ ना, फिर पापा को परेशान क्यों करना है? आपको पता तो है पापा दिल के मरीज हैं, भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो गया तो। ठीक है बाबा, मैं माँ से बात करूंगा और तुम्हारे पापा को दहेज के लिए थोड़ा और वक्त दिलवाऊं। तुम खुश हो जाओ। देखो वैसे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो जब तक तुम हंसोगी नहीं मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। एक बार हंस दो। चलो मैं फाइल डाल लेता हूं। कितना कहर ढाओगी? तुम्हारे सामने तो चांद भी फीका है। अब और नहीं रहा जाता। अमन वो आजकल जान आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, तो बाकी घर की बात घर आकर करें क्या? अभी मुझे निकलना होगा। अच्छा सुनो, अगर आज की प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई ना तो प्रमोशन पक्का। तुम भगवान से मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि भगवान तुम्हारी बहुत जल्दी सुनता है। हमारी भी थोड़ी सी सिफारिश कर दो। करूंगी। थैंक यू। हर्ष आप क्यों? हाँ भाभी, वो ऑफिस के लिए देरी हो रही थी इसलिए। चल अच्छा ही हुआ तू आ गया। अच्छा नैना मैं मिलता हूँ। चल। हेलो, प्रणाम पापा। हाँ, खुश रहो बेटा। कैसे हो आप? और दवाई तो टाइम पे ले रहे हो ना? मैं ठीक हूँ, दवाई भी वक्त पर लेता हूँ। और वहाँ सब ठीक है बेटा? हाँ पापा, यहाँ सब ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बेटा सुधा जी से कहना कि मैं दहेज के पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग जाएगा। पापा मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अमन ने कहा है कि वो अपनी माँ से बात करेंगे, और प्लीज आप फिक्र मत करिए। बेटा तू खुश तो है ना? बहू जरा यहाँ ना। पापा लगता है बाबूजी बुला रहे हैं, मैं बाद में फोन करती हूँ। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है बेटा, खुश रहो। बाय। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बेटा अदरक की चाय के साथ पकोड़े खाने को दिल कर रहा है, वो बना रहा हूँ। तो लाइए ना, मैं कर देती हूँ। आप क्यों कर रहे हैं? लाइए। अरे ना हरा धनिया में काटता हूँ। बाबूजी मैं कर लूंगी, दीजिए ना। बाबूजी आप जाइए ना, बाहर बैठिए आराम से, मैं करके लेके आती हूँ। देखो बाबूजी सुधा की बात का बिल्कुल भी बुरापन मत था। वो क्या है ना, अगर कोई वायदा करता है और उसको पूरा नहीं करता है ना तो वो बुरा मान जाती है और फिर अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बकने लगती है। बाबूजी मैंने पापा से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे कहने के लिए कहा है।
ठीक है, मैं सुधा को समझा दूंगा। तुम देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल बताओ, है ना? और हाँ, मैं इंतजार करूंगा चाय और पकौड़ों का। है ना? अरे आ गए आप। कैसा रहा आपका प्रेजेंटेशन? जैसा होना चाहिए था, एकदम बढ़िया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अमन, आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। वो कुछ दिनों से कोई मुझे गंदे गंदे मैसेज कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है। मेरी बीवी है इतनी खूबसूरत? अरे कोई मजाक कर रहा होगा यार। आप मेरी किसी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? ये मजाक नहीं है। सच में मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हर वक्त मुझे देख रहा है। तो इतना ओवरथिंक क्यों करती हो? देखो, हर परेशानी का एक सॉल्यूशन होता है और इसका तो बहुत सिंपल है। लाओ मुझे अपना फोन दो। अमन, ये वाला नंबर। लो, हो गया ब्लॉक। देखो कितना सिंपल था। अब मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करेगा। अब खुश? अब तो मुस्कुरा दो। चलो आज ना मूवी देखने चलते हैं। कितने दिन हो गए हम लोग गए भी नहीं। मैं मम्मी से पूछ के आता हूँ। अपने पति से कहकर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल कदर नहीं। इतनी तारीफ करता हूं मैं तुम्हारे सुंदरता की। सुना आपने? बहू को मूवी लेके जाएगा। क्या जरूरत है मूवी ले जाने की? जब तक दहेज के रकम नहीं आ जाते तब तक कहीं नहीं जाएगा तू। पैसे आ जाएंगे फिर उड़ा पैसा। लो, आ गई महारानी। मुंह पे हमेशा 12 बजे रहते हैं और पैसों का नाम सुन के देखो कैसे मुंह बना के खड़ी है। आप ही की पसंद की है ना ये? अरे कितने बड़े बड़े रईस घराने से आ रहे थे रिश्ते मेरे बेटे के लिए, दहेज देने वाली लड़की। लेकिन आपकी जिद की वजह से ये भिखारन आई मेरे घर में। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? पापा ने शादी में भी तो पैसे दिए थे ना। जुबान लड़ाएगी? जुबान लड़ाएगी मेरे से? आंखें नीचे कर। दूर रहिए आप। इसकी तरफदारी कोई नहीं करेगा। चल निकल मेरे घर से। चल चल। अमन, बाबूजी, चल मानी छोड़िए। चल मेरे घर से। बाबूजी, निकल अमन, निकल। माँ, सुधा, रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो। जब नाना ने कहा है कि पैसे आ जाएंगे तो आ जाएंगे, इसमें घर से निकालने की क्या जरूरत है? हमारे बेटे की वाइफ है वो, हमारी बहू है। अमन, बहू को अंदर लेके जा। जी कौन?
रोमन, अरे गुस्सा थूक भी दो यार अब। इतना आसान नहीं है अमन। आपके सामने इतना कुछ हो गया, आपकी माँ ने मुझ पर हाथ तक उठा दिया, पर आप एक शब्द तक नहीं बोले। क्या करता मैं बताओ? माँ यार वो मेरी, अब अगर उनके सामने तुम्हारी तरफदारी करता मैं ही गलत बन जाता, पर बाबूजी तो थे ना वहां पे। मुझे पता था वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यार बचपन से ऐसा ही होता है, माँ की चलती है इस घर में। बचपन में जब भी माँ मुझे मारती तो पापा कुछ भी नहीं कहते। तुम ना रहने। अरे यार मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ माँ का स्वभाव तुम्हें समझा रहा था। अब देखो, जितनी जल्दी तुम्हारे पापा मम्मी को दहेज के पैसे दे देंगे उतनी जल्दी इस घर में सब कुछ सही हो जाएगा। मम्मी तुमसे सही से बात करने लगेगी और इस घर में फिर से शांति होगी। अच्छा अब तुम्हें वैसे कब तक मूड खराब करोगी? हंस दो थोड़ा सा। आओ। दरवाजा खुला है, घर में इतना अंधेरा क्यों है? माँ जी को तो घर में ही होना चाहिए था। उनसे मेरी बात भी नहीं हुई कहीं जाने को लेकर। लाइट ऑन करते हैं। जी, ये सब क्या है? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? तुझे पता है क्या हुआ आज मेरे साथ? मेरी सहेलियां मिली, खूब बातें भी हुई, मैंने ताश भी खेले, सबकी बहुएं मिली। पहले मैं कितना पैसा जीतती थी अपने ताश में, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। जब से तू आई है मेरे घर में, मेरे तो करोड़े फूट गए। सबकी बहुओं ने कितना दहेज लाई है, घर, गाड़ी, बंगला, विदेश ट्रिप, और मेरा तो 2 लाख रुपये के लिए नींद और चैन तेरे बाप ने छीन लिया है। तुझे पता है, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। सबको लगता है कि मेरे बेटे में खोट है, इसके लिए बिना दहेज की शादी की मैं तुम्हारे साथ अपने बेटे की। खर्चा में डूब गई हूं मैं। अरे बाहर जाती तो रोज रोज नए बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। माँ जी, ये हार मत लीजिए, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये हार मुझे वापस कर दीजिए। नन्ना बेटी, मैंने थोड़े से पैसों का इंतजाम कर लिया है, बाकी के भी बहुत जल्द हो जाएंगे। तुम कहो तो मैं उतने पैसे लेकर दे दूं अभी। क्या हुआ बेटी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पापा, अब मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं रोज रोज की जिल्लत और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। माँ जी हर रोज मुझे पैसे के लिए ताना मारती। पापा प्लीज
अब मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा। बेटी शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। सुन रही है ना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। नैना, अमन, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बैठो, मैं आता हूं। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। मैं माँ को समझाऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्या हुआ मन? आजकल बहुत परेशान से रहता है। सब ठीक है ना भाई? यार बस घर की चिक चिक को लेके बहुत परेशान हूँ। माँ दहेज को लेके बहुत घर में तमाशा करती है। नैना मुझसे परेशान रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ को समझाऊं तो समझाऊं कैसे। ये क्लाइंट का मेल आया है, पर ये अटैचमेंट ओपन क्यों नहीं हो रहा? तू देखना। हाँ ला। ये ले, हो गया। अरे हो गया? हाँ। राधिका, चल थैंक यू यार। चल मिलता हूँ। ओके। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तैयार है ना? ये वीडियो इसके पास कैसे आई? अमन को बताना पड़ेगा। क्या होगा? हे भगवान। सुधा, सुधा, 1 तारीख से 2 दिन पहले मैं तुम्हें महीने का खर्चा दे रहा हूं। इनको जुए में मत उड़ाना, समझी? अरे वाह, इसमें मेरे जुआ की बात कहां से आई? घर के इतने खर्चे बढ़ गए हैं, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नैना, तेरे नुकसान करने की आदत में जाएगी नहीं। क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ? नैना, अरे सुधा, तो पागल हो गई है क्या?
कम से कम जख्म ऐसे दो जो किसी को नजर ना आए। अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो तुम खुद तो जेल जाओगी, मुझको भी जेल की सैर करवाओगी। मरी तो नहीं ना। और हाँ, उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उसके बाप को डराने का इरादा था मेरा, ताकि अपनी बेटी का ये हालत देख के जल्दी से पैसा भेज देगा। देखो सुधा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन कम से कम जख्म ऐसा दो जो किसी को नजर ना आए। अगर उसने किसी को बता दिया तो? किसी को नहीं बताएगी वो, ऐसा खौफ है, किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी वो। बस अपने बाप को बता दे, फिर उसका बाप जल्दी से पैसा लेके आ जाएगा यहाँ। अरे अमन बेटा, बहू को ज्यादा लगी तो नहीं ना? वो गलती से मेरे पैर उसके हाथ पे आ गए थे। बाबूजी, मैंने पट्टी बांध दी है और डॉक्टर से भी बात हो गई। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। इतने दिनों से तुमको देखता था, बस आज मौका मिला है तुम्हारे पास आने का। तुम चलती हो तो कयामत ढाती हो। अब मेरी बीवी को कोई परेशान नहीं करेगा। अब खुश? छोड़ो मुझे। अरे फिर से कुछ गिरा क्या? रुक, आ रही हूँ। अरे हाँ, अगर मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमन को ये सब पता होना चाहिए कि उनके बाबूजी की नजर मुझे लेकर कितनी गंदी है। पता नहीं कल वो क्या कर जाए। नहीं, आज अगर ऑफिस से आ जाएंगे अमन, मैं उन्हें सब बता दूंगी। अमन, एक बात करनी थी। बोलो। अमन, मुझे पता है कि वो मैसेज मुझे कौन भेज रहा है। कौन? बाबूजी मुझे वो मैसेज भेज रहे हैं। तुम्हें पता है, आज जब दोपहर को मैं कमरे में अकेली थी, मुझे अकेला पाकर वो कमरे में आए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ मैंने वो जग गिरा दिया, जिसकी आवाज सुनकर माँ जी की आवाज आई और बाबूजी यहाँ से चले गए। पर चाहते चाहते उन्होंने मुझे धमकी दी कि पता भैया कितना घिनौना इल्जाम लगा रही हो बाबूजी पर। अरे तुम्हें इतना नीचे गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। माँ ने तुम्हें 2 गालियां क्या दे दी, तुम उसके बदले बाबूजी पर। छी यार, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती। उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती तुम कम से कम। बाबूजी हमेशा तुम्हारी साइड लेते हैं, तुम्हें हमेशा माँ से बचाते हो, और तुम दहेज ना देना पड़े इस चक्कर में उन्हीं पर इल्जाम लगा रही हो। छी यार छी, तुम इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था मैंने। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। चप्पल कहाँ है मेरी? कोई भी चीज इस घर में जगह पे नहीं मिलती है। देखो यहाँ पड़ी है चप्पल। अरे बेटा, बहू को बोल देना रात के खाने में खीर, पूरी और आलू की सब्जी बना दे। माँ,
बहू को लग गया था तब तो गोद में उठा लिए थे और मुझे घसीट के लाए यहाँ पे। अपना वजन देखा है, झेल पाऊंगा मैं? लेकिन हुआ क्या है माँ? पैर में कुछ चुभ गया है बेटा। बाबूजी क्या हुआ माँ जी को? जरूर इसी ने कांच का टुकड़ा जानबूझ के छोड़ा होगा ताकि मुझे लग जाए। मुझे मारना चाहती है ये। है ना? तुम जाओ अंदर फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हो जाएगा बेटा। हेलो सर, एक्चुअली मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी वो बेड रेस्ट पे हैं कुछ दिनों के लिए, तो मैं कुछ दिनों बाद ही ऑफिस आ पाऊंगी। हाँ सर, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट घर से ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ और लीव एप्लीकेशन भी मेल कर दूंगी। हाँ सर, थैंक यू। अरे वाह, तब तो मेरा शिकार 24 घंटे मेरे सामने। क्या करूं मैं? नैना, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। बाबूजी, बाबूजी मैंने अमन को सब बता दिया है। अच्छा, तो फिर उसने क्या कहा? विश्वास किया या थप्पड़ मारा? बोलो नैना, मुझसे कब तक दूर रहोगी तुम? बाबूजी बस करिए, कम से कम हमारे रिश्ते का लिहाज तो करिए। आपकी बहू हूं मैं, बेटी जैसी। बेटी तो नहीं हो ना? अच्छा नैना छोड़ो, बाहर आओ। नैना बाहर आओ। अमन, 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 अमन। अमन नहीं है, तुम्हारे पापा हैं। उनको हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो? एकदम चुप, बिल्कुल शांत। हेलो जी, समधी जी, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। नैना, वो नैना किचन में काम कर रही है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है जी। नमस्कार। देखो नैना, अब बहुत हो चुका, ये नखरे बंद करो, वरना तुम्हारा वीडियो सबको भेज दूंगा मैं। वो क्या कहते हैं ना, वायरल कर दूंगा मैं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो तुमको मेरी भाव में आना ही है। जा रहा हूं मैं।
अमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन प्लीज तुम इस बार मेरी बात का यकीन करना। आज दोपहर को बाबूजी फिर से मेरे कमरे में आए थे और मैं भागकर बाथरूम में छिप गई। पता नहीं क्यों अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। तो प्लीज मेरी बात का यकीन करो। चुप, बिल्कुल चुप। अरे मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे माँ बाप को बख्श दो बस। सही कहती है माँ, तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। निकल, अभी के अभी सामान बांधो और निकलो यहाँ से, समझे? चल। और आज के बाद अमन, बेटा जरा यहाँ ना। अमन, अमन प्लीज मेरी बात सुनो अमन। हेलो पापा, आप मुझसे नहीं सहा जा। बाबूजी मेरे साथ बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो पापा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा मैं बहुत जल्द पहुंच रहा हूँ, अब मैं तुझे उस नरक में नहीं रहने दूंगा। नैना दरवाजा खोलो। पापा, पापा प्लीज जल्दी आ जाइए पापा। नैना तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ? एक बटन दबाऊंगा और तुम्हारा ये वीडियो पूरी दुनिया में चला जाएगा। नैना दरवाजा खोलो, नैना दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। अमन को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर बाबूजी की करतूत सबके सामने आनी चाहिए। बाबूजी प्लीज मुझे जाने दीजिए। नैना, ओ नैना, दरवाजा खोल, बेल बज रहा है। नैना, करमजली दरवाजा तो खोल, कहाँ मर गई? छोड़ दीजिए बाबूजी, बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज, प्लीज बाबूजी ऐसा मत करिए बाबूजी, बाबूजी प्लीज, प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज। आप लोग इस वक्त? बाबूजी मत करिए ऐसा बाबूजी। डॉक्टर साहब, यही है वो। पुलिस यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? तू कहाँ गया था अमन? बाबूजी ने किसी काम से भेजा था मुझे। हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? बचाओ! कहाँ बच कर जाए? नैना! बाबूजी मुझे छोड़िए, बाबूजी! अरे पापा! अच्छा हो तुम लोग आए। अमन देखो, ये तुम्हारी बीवी मेरे साथ क्या कर रही थी? हाँ। एकदम चुप, कौन क्या कर रहा था वो हमने देख लिया। सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर इस आदमी ने 2 बार मेरा रेप करने की कोशिश की। चुप कर झूठी! इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रही है लड़की। हमेशा किसी न किसी बहाने हम सबको फंसाने की कोशिश करती रहती है ये। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, मेरे बाबूजी ने कुछ नहीं किया होगा। अमन, तुमने कब मेरी बात का यकीन किया है? पर आज मेरे पास सबूत है। तुम देखना चाहोगे तुम्हारे बाबूजी कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हैं? हटो। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इनकी घटिया करतूत।
कांस्टेबल, चरणजीत और सुधा को अरेस्ट करो। इनके खिलाफ अशोक जी ने दहेज लेने का आरोप भी लगाया है। और हाँ अमन जी, आपको हमारे साथ इंक्वायरी के लिए आना होगा। नैना, हो सके तो मुझे माफ करना। चलो लेके चलो इन सबको। एक मिनट रुकिए, ये मेरी माँ का हार है, इसे पहनने का आपको कोई हक नहीं। दीजिए मुझे, दीजिए। चलो पापा, जितनी सुंदर मेरी बेटी है उतनी ही सुंदर उसकी पेंटिंग। हाँ, लेकिन माँ जितनी नहीं, क्योंकि मेरी माँ आपकी बेटी से ज्यादा सुंदर थी और उनकी पेंटिंग्स आपकी पीढ़ी से भी बहुत ज्यादा अच्छी। माँ को बहुत मिस कर रही है। हाँ, पता है आज उन्हें गए हुए 5 साल हो गए। खैर, आप ये बताइए कि आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो फिर भी काम से बाहर रहता हूँ। 11 बज गए। तेरा भाई कहाँ है? अभी तक अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है। इधर उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं पापा, वो कब का खाना खा के सो चुका है। मैं यहाँ आने से पहले ना उसके कमरे में जाकर आया हूँ। कमरे में नहीं है वो। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए मैं दिखाती हूँ। चलिए ना पापा। आइए पापा। अरे मैं पहले उसके कमरे में ही जाकर आया हूँ, वो वहां नहीं था। पापा चलिए ना। अरे मैं कह रहा हूँ ना, वो यहाँ नहीं है बेटा। ये देखिए। अरे पर जब मैं पहले कमरे में आया तो यहाँ नहीं था। यही था ये। पापा चलिए मैं खाना निकालती हूँ। पापा क्या कर रहे हैं? चलिए ना, चलिए। मोहित उठ। क्या है? सोने दो ना। तू कहाँ रहता है रात रात भर? पक्का कोई गलत काम कर रहा है। तेरा भाई हूँ, गलत काम कैसे कर सकता हूँ? तू कहाँ रहता है रात भर? और देख घर की क्या हालत बना रखी है। ऐसे लगता है कोई अपना रूम। ये सॉक्स 20,000 रुपए ये कहाँ से आए? आए नहीं कमाए दीदी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी है। रात की शिफ्ट होती है ना, मुझे सोने दो थोड़ी देर। मोहित तुझे पता है पापा सुनकर कितने खुश होंगे। अच्छा सुन मोहित, देख पापा अपनी हर कमाई मम्मी को पहले देते हैं। चल तू भी दे दे। माँ को ही तो दे रहा हूँ, मेरी माँ तो तू है। पागल। अब
पापा, मोहित को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है। उसकी पहली कमाई। चलो अच्छा है, इस नालायक को कुछ काम तो मिला। हाँ? पापा, मुझे भी मोहित की तरह जॉब करनी है। बेटा तुझे जॉब की नहीं, अच्छे पति की जरूरत है। पापा जब दीदी जॉब करना चाहती हैं तो करने दो ना, और हर लड़की को अपने पैरों पे खड़े होने का। तुझसे राय मांगी मैंने। पापा यार, देखो बेटा, ये संदीप है, खुद का बिजनेस है, बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। पापा कितने बड़े हैं, संदीप अंकल लग रहे हैं। बड़ा है इसीलिए समझदार भी है, चित्रा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन पापा दीदी अभी मैंने ये रिश्ता तय कर दिया है, कुछ नहीं सुनना मुझे। चित्रा, एक बात पूछूं आपसे, चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों रहता है? वो चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो सूरज की रोशनी अलग अलग दिशा से आती है, तब शायद। मैं रोमांटिक होकर कहने वाला था कि चंद्रमा की खूबसूरती को आसमान की नजर लग जाती है, और रोमांस के बीच में तुम साइंस ले आई। फिर से शुरू करते हैं। सुहागरात है, ऐसे में रोमांस तो बनता ही है। क्या हुआ? डर लग रहा है मुझसे। एक बात कहूं तुमसे, हम आज से पति पत्नी नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी बन के रहेंगे। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिंदगी में किसी भी बात के लिए तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, और तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जो चाहे? हाँ, जो चाहे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई बात या ऐसी कोई चीज रही हो जो तुम करना चाहती हो पर कभी कर नहीं पाई हो? ऐसी तो कोई चीज नहीं है। मतलब पापा और मोहित ने मुझे हमेशा बहुत प्यार से रखा है और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा है। पर हाँ, ऐसी एक चीज है जो मैं हमेशा से चाहती थी। क्या? मैं हमेशा से नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। बस इतनी सी बात? तो एक काम करना, तुम अब नौकरी कर लेना, ठीक है? सच? मुझ तुम्हें जो चाहिए और जो कुछ करना चाहते तुम कर सकती हो। फिलहाल हम वो काम करते हैं जो सुहागरात पे पति पत्नी करते हैं। कहीं इन सब बातों में सब कुछ पीछे ना छूट जाए। नई दुल्हन के साथ नई गृहस्थी शुरू होती है, और तुम्हारी तो सुबह ही शुरू नहीं हुई। सॉरी मम्मी जी, वो आज तुम्हारी पहली रसोई, कुछ मीठा बनाना जी। और हाँ, बदलती दुनिया के साथ हमारे घर के संस्कार नहीं बदले। हमारे घर की बहुएं सर पर पल्लू रखती हैं हमेशा, और नहाकर रसोई में जाती हैं।
शिट शिट शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं लगी है। कैसे ज्यादा नहीं लगी है? कितनी शॉपिंग कर ली हमने। आप खरीदने से पहले ना बिल्कुल सोचते नहीं है। अपनी बीवी के लिए खरीद रहा हूँ। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? ओह शिट, आराम से आराम से आराम से। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ। अंधा है, दिखाई नहीं देता तुझे? अरे भाई वो गलती से लग गलती से? संदीप, गलती से लग गई, हैं? गलती से लग गई। आई एम सॉरी। संदीप, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। चित्रा, तुम गिर सकती थी, चोट लग सकती थी तुम्हारे। हाँ, लेकिन उसने कोई जानबूझकर तो धक्का नहीं मारा था ना। कोई जानबूझकर करे या अनजाने में, तुम्हें कोई दर्द देगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप कौन है? बहू, मम्मी जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खुश रहो। पापा ने आपके लिए भेजी है। बहू, तुम्हारा भाई आया है पगफेरी की रस्म के लिए। मोहित, अरे बस बस बस, गले मिलो। कैसा है तू? और साले साहब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और बहन तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। पैकिंग हो गई ना? ऐसा है, पैकिंग हो गई है, लेकिन आज आप कहीं नहीं जाने वाले। साले साहब आए, पार्टी तो बनती है। ओके। अच्छा सुनो, सामान ले चलो। हाँ। रहने दे बहन, पार्टी खत्म हो गई। तू चल मेरे साथ। मोहिता, बता क्या हुआ है? बहुत गुस्से वाला है तेरा पति। हाँ, उन्हें बस गुस्सा थोड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन हुआ क्या है मोहित? बता मुझे। कुछ नहीं हुआ बहन, तू तो ठीक है ना? तेरे साथ तो भी बदतमीजी नहीं की ना? क्या कह रहा है तू? मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, सच में। मैं और पापा तुझे जी जान से प्यार करते हैं। तेरे पर खरोंच भी आई ना मैं। मोहित, शांत हो जा। मुझे पता है कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन संदीप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। खा मेरी सर की कसम। तेरे सर की कसम, ठीक? क्या हुआ साले साहब? अपनी दीदी से हमारी शिकायत कर रहे हैं क्या? नहीं जीजा जी, वो बस। सॉरी। कह रहे कि हमें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, और जब बात हो क्रिकेट की तो एक्साइटेड हो गया था। अरे भाई, चैंपियन रह चुके हैं गली क्रिकेट में। दिल पे मत लेना कोई बात। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, आपने मेरे भाई को क्या बोला? गलती हो गई। अगर आप कहें तो आपके भाई के बदले हम पूरी रात आपसे माफी मांग सकते हैं। बहू, बहुत देर हो गई, अब सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है। जी, जल्दी सो जाओ।
गले। साले साहब, हमारी बीवी का ख्याल रखना। अभी हमारी अमानत आपके पास है। आप भी ख्याल रखना। जी चलिए। चलेंगे। क्या कबाड़ बना रखा है घर को। 15 दिन हो गए मुझे आए हुए, लेकिन इस घर की सफाई नहीं खत्म हो रही है। बेटियों को घर की लक्ष्मी ऐसे ही नहीं कहते, बेटियों से ही घर घर होता है। अच्छा पापा, अगर ऐसी बात है तो मोहित की शादी क्यों नहीं करा देते आप? भाई वाह, आप दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बेटी या बहू नहीं, घर में नौकरानी लाने की बात चल रही है। कुछ भी, तू तो घर संभालेगा नहीं तो कम से कम तेरी पत्नी घर संभालेगी। क्यों पापा? देख मेरी बहनिया, अगर उसका घर संभालने का मन होगा तेरी तरह तो संभालेगी, नहीं तो हम दोनों गंदे घर में रह लेंगे पापा। पर मैं उसे तेरी तरह बदलने तो नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं बदल गई हूँ? नहीं तो क्या, देख अपने आप को, ये साड़ी, हमेशा तैयार रहना, ये सारी ज्वेलरी, और कैसे बदलेगी? मैं नहीं जाने दूंगा पापा अभी से वहां पे। अच्छा, और तुम्हारे जीजा जी मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे? देख लो कैसे पति परमेश्वर टाइप बन गई है तुम। तो वो है इतने अच्छे। हैं इतने अच्छे। अब मुझे ना जीजा जी से जेलसी होने लगी है, और तू ना मुझसे ज्यादा उनसे ही प्यार करती है अब। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। कुछ भी, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। सोने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर देना बेटा। हाँ पापा। आप यहाँ? 15 दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मिलने चला आया। और वैसे भी जो काम अधूरा रह गया था उसे भी तो पूरा करना है। उठिए। सुनिए, अब आपको जाना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगे। अपनी बीवी को लेने आए थे और लेके जाएंगे। आपकी बीवी 10 दिन बाद अपने भाई के साथ आ जाएगी, ठीक है? अब आप जाइए, चलिए। ओके ओके। अच्छा सुनिए, संभाल के जाइएगा, कोई देख ना ले। अपना ध्यान रखना। दीदी मेरे बाथरूम में। अरे दामाद जी, आप खुश रहिए। बेटा तुम्हें लेने आए हैं। अब पापा वो आधी रात को चुपके से। ठीक है, जाने की तैयारी करो। हैं? आप लव बर्ड्स ने तो हद कर दी। दरवाजा बंद कर लो ना, मैं दीदी उधर ना लूंगा। आ गए तुम लोग? नमस्ते माँ जी। खुश रहो। कैसे? मैंने कहा था ना बहू कि हमारे घर की बहुएं सर पे पल्लू रखती हैं। माफ करेगा। मायके जाने का ये मतलब नहीं कि ससुराल की मान मर्यादा को भूल जाएं।
माँ बेचारी अभी तो घर आई है और आप आते शुरू हो गई। तुम भी अपनी बीवी की बोली बोलने लग गए। मैं किसी की बोली नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में सिर्फ शांति बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर अपनी बीवी को समझाओ कि जिस घर में रह रही है, जिस घर की वजह से इसे समाज में मान सम्मान मिल रहा है, उस घर की इज्जत को संभाल कर रखे। बस माँ, ये घर इसका भी है। अरे हो गई उससे गलती, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी वो मर्यादा भूल गई हो। संदीप, आई एम सॉरी, मेरी गलती है और मेरी वजह से माँ इतना नाराज हो गई। हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने माँ से ऊंची आवाज में बात की, तुम्हारी वजह से मैंने माँ को दुख पहुंचाया और तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सॉरी, देखो तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। चित्रा प्लीज मेरी बात सुनो ना, प्लीज। सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। गर्मा गर्म खाना खाना बना के लेकर आया हूं अपने हाथों से, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो बैठो 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 बैठो। आई एम सॉरी, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ना तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तुम भी जानती हो ना मुझे गुस्सा जल्दी आता है। चित्रा, अब गुस्सा जाने भी दो ना यार। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया, अभी तो बनाया था मैंने तुम्हें प्यार से, और तुम अभी तक नाराज हो। ये आ करो आ करो आ। हेलो। हेलो दी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रही तू मुझे। दी कुछ हुआ है क्या? देख अगर कोई बात है तो बता दे, मैं अभी आ जाऊंगा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहित। अच्छा सुन, मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? अभी तक नाराज हो? अच्छा बाबा, कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अपनी चित्रा को मना रहा हूं। अब जल्दी से मान भी जाओ ना, और एक अदरक वाली प्यारी सी चाय पिला। सुबह से सर बहुत दुख रहा है। संदीप, संदीप क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संदीप, माँ जी देखिए ना, संदीप कुछ बोल नहीं रहे। क्या हुआ? देखिए ना, कुछ बोल ही नहीं रहे।
कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा थक गया है। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए मिलने चला। और वैसे भी जो काम अधूरा रह गया उसे भी तुम्हारी वजह से मैंने माँ से ऊंची आवाज में बात की, तुम्हारी वजह से मैंने माँ को दुख पहुंचाया और तुम्हारी वजह से इस घर की शांति भंग हुई। सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाय चित्रा। हेलो नैना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तू तो साइकियाट्रिस्ट है, तुझे तो पता है कि इंसानों के दिमाग में क्या चलता है। हाँ, बोलो ना, क्या बात हुई? अगर कोई इंसान बहुत खुश मिजाज हो, मतलब हद से ज़्यादा, और एकदम से उसे गुस्सा आ जाए, इतना कि वो मारपीट पे उतर जाए, और फिर एकदम से वो मायूस हो जाए, जैसे कि अपनी जिंदगी से हार गया हो, तो ये सब होना क्या आम बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी बहुत गुस्सा आना या बहुत खुश हो जाना या हताश और निराश फील करना, ये नॉर्मल है, लेकिन हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हंसता खेलता आदमी तो किसी को भी अच्छा लगता है। हंसता खेलता अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत सारी बातें करना और फिर बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना, और फिर एकदम से बहुत गुस्सा होना और फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना और उसके बाद हताश और निराश हो जाना, और इसमें लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसा इंसान कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल। वैसे चित्रा, तुम किसकी बात कर रही हो? कोई नहीं, मेरे कोई जान पहचान में थे। ओके, बाय। अभी आप कैसे हैं? परफेक्ट। क्या बनाया जा रहा है? आपको लगी तो नहीं? बता नहीं सकती कि गरम है। माँ। हाँ, क्या बात है? माँ, हम उनको लेकर एक बार डॉक्टर से मिला है। क्यों? क्या हुआ संदीप को? माँ, वो अचानक कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, फिर अचानक एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। माँ, एक बार डॉक्टर से मिलकर बात कर लेते हैं ना? कोई जरूरत नहीं डॉक्टर। माँ, जरूरत है। आप उनके गुस्से को नहीं जानती। आपको नहीं पता कि उन्होंने गुस्से में मुझे बोल ना कि उसने तुझे थप्पड़ मारा। घर की दीवारें इतनी भी मोटी नहीं है कि मुझे पता नहीं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन अगर पति ने 2 थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हुआ? प्यार भी तो करता है ना। I'm sorry। तुम तो जानती हो ना कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। संदीप, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो ना। मैंने मम्मी जी से भी ये बात की थी, पर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। संदीप, तुम्हारा इतना गुस्सा होना
फिर बिल्कुल मायूस होकर डिप्रेशन में चले जाना और फिर हद से ज़्यादा खुश होना, ये सब नॉर्मल नहीं है। हम लोग एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं प्लीज़। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी, वो डॉक्टर है। उसने कहा कि ये सारे लक्षण, पर हम इसका इलाज कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है पागल हूँ मैं? हाँ, जब पूरी दुनिया को कहती फिरती है कि मैं पागल हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात मानिए, प्लीज डॉक्टर के पास चलिए। तुम्हें पागलपन दिख रहा है ना? हाँ? दीदी तू कब आई? ये क्या छिपा रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी ये क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे वो गिर गई थी। ये गिर गई थी? हाँ, पता है आजकल तुम्हारा भाई बहुत अच्छा नाश्ता बनाता है। जाओ दीदी के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करो। हैं? लेकिन पापा एक बार मुझे तुम्हारी दी से कुछ जरूरी बात करनी है। अभी बात हुई मेरी संदीप से। तुम ऐसे आधी रात को घर से भागकर चली आई, कितनी गलत बात है। उमा जी तो बहुत नाराज हैं और संदीप का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसे करो, तुम जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ, संदीप अभी तुम्हें लेने आ रहा है, ठीक है? पापा, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पापा, संदीप का प्यार और उसका गुस्सा दोनों मेरे लिए जहर बन गए। संदीप मर्द है, असली मर्द। और तुमने संदीप से क्या कहा कि वो बीमार है, उसका दिमाग खराब है, तो उसे गुस्सा आएगा ना? देखो बेटा, जब किसी मर्द को गुस्सा आता है ना, तो उसे और गुस्सा नहीं दिलाते, बल्कि चुपचाप उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन पापा, बस, शादी के बाद तुम इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो, और मेहमान ज्यादा दिन तक रुके ये अच्छा नहीं लगता। शादी हुई उससे तुम्हारी, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना? गेट रेडी। पानी पी लो। क्या करने जा रही थी तू ये? मुझे और नहीं जीना मोहित। बहन नहीं, ये सब बंद कर। सच सच बता बात क्या है? तुझे मेरी कसम है, वरना मेरा मरा मुंह देखेगी। मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की थी, वो डॉक्टर है। उसने कहा कि सारे लक्षण। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है? पागल हूँ? पागल हूँ? हाँ? हाँ? जब पूरी दुनिया कहती फिरती है कि मैं पागल हूँ। मोहित, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मेरा पति बीमार है, डॉक्टर्स ने बोला कि मरीज अपनी जान तक ले सकता है, और ऐसे में मैं उनको अकेले घर छोड़कर आ गई। पर मैं क्या करूं मोहित, तू ही बता मोहित। मैं और बेइज्जती नहीं सह सकती, और मार नहीं सह सकती। मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ। मैंने अपना धर्म नहीं निभाया है। बहनी बकवास बंद कर।
ये प्यार, पति का सम्मान, पति का धर्म, ये बातें सिर्फ तब तक अच्छी लगती हैं जब तक पति भी ना अपनी पत्नी से उतना प्यार, उतना सम्मान देता हो। एक तरफ तो पति जबरदस्ती करके अपनी पत्नी से रिश्ता बनाए, ये सब भी घटियापन है, क्राइम है ये। मोहित वो बीमार है। अरे बीमार है तो अपना इलाज करवाए ना। पहले तो आधी आधी रात को आ जाता था, अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। पर इतना तो समझ आता होगा ना कि मेरी बहन की जिंदगी खराब हो रही है, उसके दिल को ठेस लग रही है। सॉरी, मैं तुम्हें घर वापस ले जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाएगी दी, और अगर इतना ही शौक है ना घर ले जाने का तो पहले अपना इलाज कराओ, तब जाएगी दी घर। तो तुमने इनके दिमाग में भी भर दिया कि मेरा दिमाग खराब है। आपका दिमाग खराब नहीं है, आप बीमार हैं, और इलाज ना करा के ना आप मेरी बहन की जिंदगी खराब कर रहे हो। शादीशुदा लड़की की गृहस्थी में मायके वालों को ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। पापा बस बहुत हो गया। शादीशुदा लड़की ससुराल जाती है, शमशानी के 2 दिन रोए और उसके बाद भूल गए उसे। राखी बंधवाता हूँ हर साल अपनी बहन से, और उसे वचन दिया है मरते दम अपना वचन निभाऊंगा बहन। चलो मेरे साथ। बिल्कुल नहीं जाएगी, जब तक आप बात नहीं मानते बिल्कुल नहीं जाएगी। बहुत हो गया तेरा, आज तेरा हिसाब यहीं कर देता हूँ। संदीप नहीं, संदीप। जब आपको पता था कि संदीप को की प्रॉब्लम है तो आपने उसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? और दुनिया को ये कहती कि मेरा बेटा पागल था। इस लड़की ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, सब कुछ खत्म कर दिया। चित्रा ने सब कुछ खत्म नहीं किया, आपकी झूठी शान और इज्जत ने 2 लोगों की जान ले ली और एक मासूम को हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कर दिया। शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब दिमाग की कोई बीमारी होती है तो हम चुपचाप अंदर ही अंदर घुटते हैं और ये नहीं सोचते कि दूसरों पर उसका क्या असर होगा। अगर आप सब मिलकर संदीप को प्रोत्साहित करते और इसका इलाज करवाते तो आज ये दिन नहीं देखना होता।